ओम शांति। आज 20 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें स्वधर्म में स्थित होना है। तुम जब ओम शांति कहते हो तो ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। दुनिया में कई लोग सिर्फ ओम ओम करते हैं, अब ओम का अर्थ भी नहीं जानते हैं। ओम अर्थात अहम आत्मा क्या? तो बाबा आकर के हम बच्चों को पूरा ज्ञान देते हैं कि ओम शांति अर्थात हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। हम शांति की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात हम बाप के मददगार बनते हैं। ऐसे ईश्वरीय मददगार बनने वाले बच्चों को बाबा इतना न श्रेष्ठ भाग्य देते हैं। बाबा कहते दुनिया में कोई अगर विद्वान होता है तो उनको सोने में हीरे में तोलते हैं। सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन यहां बाबा आकर हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ विद्वान बनाते हैं, ज्ञान सागर मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा कितने खजानों में वजन करता हूं। अविनाशी खजानों में बाबा वजन करते हैं और भविष्य नई दुनिया में भी सोने हीरों में बाबा वजन करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। ऐसा बाबा हमें अखुट खजाने में वजन करता अर्थात ऐसी दुनिया में ले चलते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान है शांति धाम। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। घर में शांति होती है, जंगल में जाने से शांति नहीं मिल जाती है। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी, नई दुनिया में शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती, उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहां है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है,
वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति है। बाबा कहते कलयुगी दुनिया में घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान, पंडित आदि भी नहीं जानते हैं। समझते नहीं कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं, तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहां तो देखो गंध कितना खाते हैं। बाबा कहते यहां तो देखो मनुष्य इतना गंध खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौओं की पालना करते थे। नहीं, वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ये स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते। क्यों? शास्त्रों के बहुत विद्वान है। तो मान किसका है? व्यक्ति का नहीं, उसके ज्ञान का मान है। इसीलिए बाबा कहते हैं महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान है। तो उस ज्ञान का मान है। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है, तो उनकी सतो प्रधानता का मान है। मान किसका है? ज्ञान का। दूसरा उनकी सात्विकता का, सतो प्रधानता का मान है। तमो प्रधानता का मान नहीं होता है। बाबा कहते हैं झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना। अल्पकाल के लिए ही, भले एक जन्म के लिए ही हो। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हम तो बहुत शाहूकार है। तुम बच्चे जानते हो ये शाहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहां तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा
21 जन्म चलेगा। जो जितना सफल करते हैं उस अनुसार उनको भाग्य भी प्राप्त हो जाता, यहाँ एक जन्म के लिए और वहां 21 जन्मों के लिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आए हैं। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे का होए। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। ये जो गीत गाते हैं, तुम मात पिता, बाबा कहे ये लौकिक मात पिता के लिए नहीं कहा गया, यह है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? शिव बाबा को क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं। श्री कृष्ण के मुख में मां ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है ही विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? मुख में माखन का गोला देखा तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व के अंदर पौने हिस्से में उनकी राजधानी थी, लेकिन धीरे धीरे छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्र यहां स्थूल वतन में ही होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा कहे ये चक्र यहां स्थूल वतन में ही होता है। ध्यान में आत्मा कहां जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। ध्यान में कहीं जाते नहीं, लेकिन बाबा कहते साक्षात्कार है। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। जो यहां बैठ विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहां बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीदना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नोंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, वो यह माखन मिलता है।
तो माखन कौन सा है? विश्व का प्रिंस बनने का माखन उसको मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। 5000 वर्ष तक सूक्ष्म वतन का कोई नामो निशान नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस बात की खुशी रहनी चाहिए, हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं। फिर से बाबा उसी बात पर आते हैं, क्योंकि उन दिनों में आगा खां को हीरो में वजन किया था, तो वो न्यूज छपी थी चारों ओर। तो इसीलिए बाबा कहते वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तो किसमें वजन हुआ? तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। कौन? शिव बाबा। उनका नाम है भागीरथ। ब्रह्मा बाबा का नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूं। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते रहते हैं। वह भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर है? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूं। शिव बाबा खुद बिंदी है, तो बाबा कहे खुद को वजन नहीं कराता हूं। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। इतना निर्माण है बाबा। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं।
यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, इस शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ क्या किया है, बंद कर दिया है। क्यों? बाबा कहते नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। भाग्यशाली रथ भी है, पुरानी जुत्ती भी है। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं ततत्वम। बाकी सब बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चों को तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना। ब्रह्मा बाबा भी कितना बच्चों का नशा चढ़ाते हैं कि शिव बाबा मुझे तो भाकी नहीं पहन सकते, तुमको पहन सकते, तो तुम कितने भाग्यशाली हो। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए जाते हैं। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसा बच्चों को दे देते हैं तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं थोड़ी बनता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। शिव बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। ये सब बातें शास्त्र में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान का सागर तो मैं ही हूं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। वह ड्रामा वाहक की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वह ड्रामा वाहक की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वाहक की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आते हैं उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।